रविंदर सिंह भाटी एक नरम दल का नेता है। दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी पर जो तमाम नेता आरोप लगा रहे वो शायद गरम दल के नेता। इसका ताजा उदाहरण मैं आज आपको बताऊंगा। अब देखिए, बाड़मेर नहीं बल्कि राजस्थान का मात्र एक ऐसा नेता है जो बिना जाति बिना धर्म देखे कहीं भी लोगों के साथ अन्याय हो उसमें चाहे न तो जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं न वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, कुछ भी बिना देखे सबसे पहली पंक्ति में कोई हाजिर होता है तो वो युवा नेता रविंदर सिंह भाटी। बोरिया बिस्तर बांध कर, वो मारवाड़ी में कहावत है कि सबसे पहले पहुंच जाते तो वो रविंदर सिंह भाटी। इसीलिए शायद रविंदर सिंह भाटी को कहते हैं कि ये नरम दल का नेता है। और दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी पर जो आरोप लगा रहे थे, वो अगर बात की जाए बाड़मेर नेता की, अगर बात की जाए जो आरोप लगा रहे थे कि ये जातिवाद का नेता है। और यहाँ अगर बात की जाए बीजेपी के नए नए जो दिल्ली से भेजे गए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि ये जातिवादी नेता है, जातियों को लड़ाता है। परंतु यहाँ आप पहले उदाहरण देख लीजिए कि नरम दल का और गरम दल का नेता कौन है। सबसे पहले जहाँ किसानों के लिए, युवा के लिए, किसी के लिए कहीं भी जरूरत पड़ती है तो बिना जाति बिना धर्म देके वोट दिए या फिर नहीं दिए, अपनी विधानसभा है या दूसरी विधानसभा है, परंतु सबसे पहले कोई पहुंच जाते हैं तो वो युवा नेता रविंदर सिंह भाटी आपको सबसे पहली पंक्ति में मिलते हैं। चाहे वो कहीं का मामला उठा दीजिए, रिसेंट आप जैसलमेर के बैया गांव का भी आपने देखा होगा, जहां कंपनी के द्वारा ओरण भूमि की पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी, उसको लेकर ग्रामीण ने विरोध किया तो कंपनी ने पुलिस बुलाकर और उन लोगों को गिरफ्तार कराया। और इसकी भनक जैसे रविंदर सिंह भाटी को लगी तो रविंदर सिंह भाटी का ऑलरेडी बीकानेर का कार्यक्रम को रद्द करके और उस कार्यक्रम को रद्द करके और सबसे पहले कहां पहुंचे, वहां लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। परंतु वहां नहीं देखा गया कि ये कौन सी जाति का है या कौन से धर्म का है, इन्होंने वोट दिया है या फिर नहीं दिया है, ये मेरी विधानसभा के है या विधानसभा के बाहर है। और जो लोग अपनाए की बात करते हैं उन नेता को आपने कभी भी इस तरह के लोगों के साथ परेशानी में खड़े होते हुए नजर देखे होंगे तो कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना। मैंने आज तक नहीं देखे हैं। हाँ, जरूर वो आते हैं परंतु वो एक लिमिट होती है, वहीं से बस हो जाते हैं। वो मैं आगे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया वो कहाँ तक आते हैं। परंतु अगर बात की जाए अपनाए की बात करते हैं तो एक अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले एक दलित समाज की बेटी, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, कितनौरिया धनऊ के कितनौरिया की, जो अपने पिताजी का इंसाफ करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। 10 दिन वो अपनी बुढ़ी माँ के साथ दलित समाज के तमाम नेता धरने पर बैठे और उसमें उदारा मेघवाल भी दलित समाज का बड़ा नेता बाड़मेर का, वो भी धरने में शामिल था। परंतु जो बातें कर रहे थे वो एक भी उस धरने के अंदर शामिल नहीं हुए। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपनाए की बात करने वाले या फिर रविंदर सिंह भाटी पर जातिवाद का आरोप लगाने वाले का आपको यहाँ से अंदाज लगेगा। इसीलिए शायद कहते हैं कि एक जो रविंदर सिंह भाटी है वो नरम दल का नेता है और गर्म दल के नेता जो आरोप लगाते। और अब पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि पहले राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का नंबर आ रहा था, परंतु अब रविंदर सिंह भाटी ने उस पॉपुलैरिटी को पार करते हुए सचिन पायलट से भी आगे निकल गए हैं। ये भी आपने रिपोर्ट देखी होगी, नहीं तो मैं रिपोर्ट या मेंशन भी कर दूंगा। अब देखिए, राजस्थान के अंदर भीड़ की बात की जाए तो सचिन पायलट के एक टाइम जलवा था और हजारों की लाखों की तादाद में युवा उमड़ते थे। और वही आज रविंदर सिंह भाटी, जहां एक सीएम के लिए भीड़ नहीं आती है, बिना बुलाए रविंदर सिंह भाटी के लिए उतनी भीड़ हाजिर हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। इसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया, बिना जाति बिना धर्म देखे बोरियां बिस्तर बांधकर सबसे पहले अन्याय हो रहा है तो वहां रविंदर सिंह भाटी उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपने बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिले, बालोतरा से अलग अलग, बालोतरा के अलावा आप बाड़मेर जोधपुर संभाग में देखी होगी, अलग अलग जगह से तस्वीरें देखी होगी। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।